हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पटलिपुत्रा क्लासेज बिहिया में। मैं चंदन ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं विज्ञान के कुछ प्रमुख शाखाओं जिनमें किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है। आज हम लोग यही देखेंगे, जैसे हैं सेरिकल्चर है, एंटोमोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, सोरोलॉजी, फ्लोरिकल्चर इत्यादि बहुत सारी शाखाएँ हैं। और हम लोग यही देखेंगे इन सभी शाखाओं में किनका अध्ययन किया जाता है। देखिए, एक बात आप लोग को पहले बता देते हैं कि ये याद रखना बहुत मुश्किल नहीं होता है। यदि रट्टा मारेंगे हम लोग तो आज रटते हैं, कल फिर भूलेंगे, फिर परसों रटेंगे, फिर भूलेंगे, ठीक है। तो ये जो क्रम है रटने और भूलने का हमेशा लगा रहता है। तो हम प्रयास करते हैं कि आप लोग का रटने का ना बने, रटने की आवश्यकता ना पड़े। एक बार में कुछ ऐसा समझाने का कोशिश करें जो आपको सदैव लाइफ टाइम याद रहे। सिर्फ आप वीडियो को देखिए और नहीं याद होता है तो फिर हमको डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं। एकदम पक्का 100% गारंटी है कि आपको याद होगा ही होगा। प्रयास करते हैं हम। देखिए आप लोग, सेरिकल्चर, सेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, यही हम लोग को भी सीखना है और याद रखना है। इसमें कुछ ऐसा हम तुक ढूंढते हैं, ठीक है, कि हमको ये लाइफ टाइम याद रहे। सेरी को देखते हैं, देखिए हम कहते हैं ना जीके जीएस याद नहीं किया जाता है। आप उसको देखिए ढंग से, आपको आंसर खुद बताएगा। आप ढंग से देखिएगा, आंसर आपको खुद ब खुद मिलेगा और वो बोलेगा कि हमको ऐसे याद रखोगे तो हमेशा याद रहेंगे। क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर बताएगा। क्वेश्चन आता है कि सेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। अब लो रटे हो, भूल गए। यहाँ देखो सेरिकल्चर है, सेरी से नॉर्मल आप इसको देखोगे। सेरिकल्चर मत देखो, सिर्फ सेरी देखो। और सेरी देखने से हमको सिर्फ साड़ी दिखता है। साड़ी बोले तो साड़ी, ठीक है क्या। अब लो, अब साड़ी कल्चर हो गया, साड़ी कल्चर। अब साड़ी से हम इसको ऐसे तो तुक फंसा सकते हैं ना कि साड़ी किससे बनता है, तो साड़ी धागा से बनता है। धागा कैसे बनता है, तो रेशम के कीट बनाते हैं। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि सेरिकल्चर यानी साड़ी कल्चर, सेरिकल्चर को पढ़े साड़ी कल्चर। साड़ी कैसे बनता है भैया, तो रेशम के कीट से बनता है। यानी सेरिकल्चर में नॉर्मल याद रखने का यही तरीका है कि सेरिकल्चर में किसका अध्ययन होता है, तो रेशम के कीट का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, सेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो रेशम के कीट का अध्ययन किया जाता है। अगला बात करते हैं हम लोग एंटोमोलॉजी। ये भी बेहद ही आसान, एक बार ढंग से देख लीजिए। आपको लाइफ टाइम हम बताया ना, कभी भी रटने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत होगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा कभी। एंटोमोलॉजी आप एंट को पकड़िए। देखिए, एंटोमोलॉजी में हम पूरा नहीं पकड़ते हैं, सिर्फ एंट को पकड़ते हैं। एंट मतलब होता है चींटी। एंट का मतलब क्या निकल गया, चींटी। अब सोचिए, चींटी क्या है भाई, जानवर तो है नहीं। चींटी कीट में आते हैं। क्या है, कीट में आते हैं। इस मतलब इसका होगा ना कि इसमें कीटों का अध्ययन किया जाएगा। कीटों का अध्ययन यानी चींटियों का अध्ययन यानी कीटों का अध्ययन। या यहाँ ये ध्यान रखिएगा, ये आपका एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला डेंड्रोमोलॉजी। इसको लिखते हैं यहाँ पर। देखिए, आप सिर्फ उसको देखिए क्या लिखा है, ढंग से देखिएगा। दोबारा कभी भी नहीं पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। एक बार देखिए, फिर 6 महीना बाद एक बार फिर से वीडियो देखिए। कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम नॉर्मल है, याद होगा ही होगा। डेंड्रोमोलॉजी देखते हैं तो देखो यहाँ पर डेंड्रो दिख रहा है भैया। आप सोचो ना कि डेंड्रो शब्द कहाँ देखे हो, टीवी पर ऐड में आता है कि नहीं आता है, बोलिए। डेंड्रफ है, हेड एंड शोल्डर का प्रचार यदि आता है तो उसमें डेंड्रफ का बात आता है कि एकदम 100% डेंड्रफ हटा देगा, है। अच्छा, ये डेंड्रफ कहाँ आता है, बाल में आता है। सोचिए, डेंड्रफ कहाँ आएगा, बाल में आएगा। अब बाल में कैसे आएगा ये भी सोच लीजिए आप थोड़ा सा। इतना जब बात करिए लिए डेंड्रफ आता है तो कैसे आता है, बाल जो है शैम्पू नहीं कीजिएगा, तो क्या होगा, बाल जो होगा आपका बाल नहीं रहेगा, बरगद बन जाएगा, झखाड़ हो जाएगा, ठीक है क्या, एकदम पहाड़ बन जाएगा, ठीक, झखाड़ टाइप का बना लीजिएगा। उसके बाद कहिएगा क्या हो गया है, तो डेंड्रफ हो जाएगा। नहाइए धोएगा नहीं है तो, नहाइए धोइए तो बाल को एकदम शैम्पू पे कीजिएगा तो डेंड्रफ नहीं रहेगा।
तो ध्यान रखना है, डेंड्रो मतलब डेंड्रफ, डेंड्रो मतलब क्या, बाल, बाल को झकाड़ कर दिए, झखाड़ शब्द को पकड़िएगा, झखाड़, झखाड़ से होगा झाड़ी, झाड़ियों का अध्ययन, झाड़ियों या वृक्ष लिख लीजिए, है ज़्यादा बढ़ जाएगा वो तो बट वृक्ष हो जाएगा, बल्ब एकदम ऐसे कोनो खोता जैसा बना के रहता है, देखे कि नहीं देखे हैं, डेंड्रोमोलॉजी यानी झाड़ियों का अध्ययन या वृक्षों का अध्ययन। डेंड्रो से आप डेंड्रफ को पकड़ लीजिए ना, ये आपका काम कर देगा, याद रखने के लिए बहुत ही आसान तरीका है ये सब। अब इसके बाद आते हैं हम लोग सोरोलॉजी, ठीक है क्या, सोरोलॉजी, सोरोलॉजी की बात करते हैं थोड़ा सा, तो देखिएगा हमारा अगला है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी, ठीक है क्या, सौरो, तो सौरो से इस शब्द को पकड़ना है बस, सौरो, लॉजी तो अध्ययन है ना, लॉजी का मतलब अध्ययन, वहाँ नहीं जाना है आपको, यहाँ रहना है सोरोलॉजी। तो सौरों से देखिए, ध्यान देखिए दीजिए, सौरों से हम यहाँ ये समझने का प्रयास करेंगे ना कि सरीसृप वर्ग की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, सरीसृप वर्ग, सांप नहीं बोले हैं हम, सरीसृप वर्ग बोल रहे हैं, ठीक है क्या। तो सरीसृप वर्ग में सोचिए कि हमारे घर में सबसे पहले क्या दिखेगा, मगरमच्छ तो दिखेगा नहीं, आपके घर में क्या दिखेगा भैया, सरीसृप वर्ग में आपके घर में दिखता है सबसे पहले छिपकली, ठीक है क्या। जो सोरोलॉजी में है तो बस हो गया, काम हो गया, छिपकली दिखता है, यानी सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है भैया, तो छिपकली का अध्ययन किया जाता है, छिपकली का अध्ययन किया जाता है, ठीक है क्या। दिमाग नहीं लगाना एकदम, बस एक बार इसको ढंग से समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन को से बात कीजिए, आपका आंसर खुद देगा करो। उसके बाद हम बात करते हैं सोरोलॉजी, फ्लोरिकल्चर। अब लो, अब इसमें भला रटने वाली क्या बात है, बहुत सारे लोग फ्लोरिकल्चर करते, काहे करेंगे, नहीं करेंगे आज के बाद। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी से क्या है, फ्लोरी बोलो, फ्लोरी फ्लावर होता है कि नहीं होता है, बोलिए आप ही, फ्लोरी में फ्लावर होता है कि नहीं होता है, हाँ फ्लावर, फ्लावर माने फूल, ये तो हम लोग 6th क्लास में ही पढ़े थे, फ्लावर माने फूल होता है, फ्लोरिकल्चर माने क्या, फूलों का अध्ययन, ठीक है क्या, फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है इसमें। आप इतना याद रखना, फूलों का अध्ययन, फूलों की खेती ऑटोमेटिक हो जाएगा एग्जाम में। अब बात करते हैं, अब ये लो ओफियोलॉजी है, अब इसमें बोलो क्या याद रखना है, हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि इसमें याद क्या करना होता है। आप एक बार देखो ढंग से, ओफियोलॉजी, ओफियो तो ये बता रहा है ना, चिल्ला चिल्ला कर रहा है, ओफियो को यहाँ पर पढ़ लो ना, ओफियो, अब ओफियो से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यही बात ना, गलती पढ़ लेते हैं, जब सही पढ़ने से कुछ नहीं दिख रहा है तो वहाँ पर गलती पढ़ते हैं, नॉर्मल है। हम ओफियो का फोफियो पढ़ते हैं, देखिएगा मज़ा कैसे आता है पढ़ने में भी, ओफियो को फोफियो पढ़िए, फोफियो, आंसर दे दिया, ये थोड़ा सा इसको हटाकर देखिएगा तो आंसर मिलेगा। ओफियो को फोफियो पढ़ दिए, फोफ, फोफ मारना, ठीक है क्या, फोफ कौन मारता है बताइए, सांप मारता है, ठीक है। ओफियो मतलब फोफियोलॉजियन मतलब सांप, फोफ कौन मारेगा, सांप मारेगा, अभी मत कहिएगा कुत्ता मारता है, ठीक है क्या, कुकुर नहीं मारता है, ओफियो में फोफ कौन मारेगा, सांप मारेगा, यानी सांप माने सर्प, सर्पों का अध्ययन किया जाएगा इसमें, ठीक है क्या, ओफियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन। आगे, अब इसके आगे है अनर्थियोलॉजी, चलिए उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये सब याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस हम लोग रटाफिकेशन छोड़ दें, समझने का प्रयास करें, आंसर खुद ब खुद सामने आता है, वो दिखाई देगा क्या है। अनर्थियोलॉजी, अब देखो ये भी देखो, ये अनर्थियो, अनर्थ करवा दिया, अनर्थ पढ़ोगे तो कुछ समझ ही नहीं मिलता है, ठीक है क्या। अनर्थियोलॉजी से अब इसको अब हम लोग ढूंढ रहे हैं इसमें क्या मिले क्या मिले, तो अनर्थियोलॉजी से कुछ नहीं मिलता है तो उर्थियोलॉजी पढ़ लो ना भाई, उर्थियोलॉजी, खाली अ को ऊ पढ़ दो और न कर ड़ पढ़ दो तो उर्थियोलॉजी हो गया है, उर्थियोलॉजी।
उड़थियोलॉजी, सोचो। अनर्थियोलॉजी को ना पढ़ेगा, हम पढ़ेंगे इसको उड़थियोलॉजी, ठीक है क्या? अभी बोलेंगे क्या क्या पढ़वा रहे हैं सर, ठीक है। अनर्थियोलॉजी को क्या पढ़ना है? उड़र्थियोलॉजी, ठीक है। उड़र्थियो तो अब क्या उड़ता है? पहले की कहानी में घोड़ा उड़ता था, घोड़ा उड़ा नहीं उड़ता है, ठीक है क्या? क्या उड़ता है भाई? पंछी उड़ता है। अनर्थियोलॉजी मतलब उड़थियोलॉजी, उड़ता क्या है? तो पंछी उड़ता है, यानी पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, एकदम 100% की बात, ठीक है क्या? अनर्थियोलॉजी को पढ़ते हैं उड़थियोलॉजी, और क्या उड़ता है भाई? तो पक्षी उड़ता है, यानी इसमें किसका अध्ययन होगा? पक्षियों का ही अध्ययन होगा। उसके बाद आता है माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है और सबसे ज़्यादा हम लोग से गलत भी होता है। माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी, लो माइको फाइको, अभी शब्द को पकड़ दो, हाँ देखो तो मज़ा आ जाएगा। सब शब्द को पकड़ दो, माइको, एगो कह रहे हैं फाइको, है हमको लगता है कह रहा है कि मार देंगे, दूसरा कहते हैं फाड़ देंगे, यही कह रहा है क्या? माइको फाइको, बोलिए ये कोई शब्द है? हाँ समझते हैं इसको। माइको मतलब मार देंगे, अब फाइको। अब यहाँ पर आंसर याद होता है हम लोगों को, दो चीज़ है, आंसर याद होता है, दो चीज़ है। एक होता है इसमें कवकों का अध्ययन, ठीक है, एक होता है कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन, और दूसरा होता है एक शैवालों का अध्ययन। इतना तो क्लियर है कि माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में दोनों आपका ऑप्शन में भी आता है कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? शैवाल और कवक, पक्का ऑप्शन में रहेगा। तो दिमाग में तो ये बात आ जाता है ना कि शैवाल होगा या कवक होगा, लेकिन कन्फ्यूजन इसी में आता है? ये भी याद है, एक माइको है एक फाइको है, मार देंगे वो फाड़ देंगे बात करता है, ठीक है क्या? तो भैया मार देगा अब फाड़ देगा, फाड़ देगा तो मरेगा कि नहीं मरेगा? कोई भी चीज़ को फाड़ दीजिएगा तो जिंदा रहेगा? है नहीं रहेगा। फाड़ देगा तो मर जाएगा। अब मरे हुए को क्या कहते हैं? मरे हुए बॉडी को क्या कहेंगे बताइए? जो मर जाएगा तो मर गया, तो मरे हुए बॉडी को क्या कहते हैं? शव कहते हैं। तो बस याद रखना, शव से निकल जाएगा आपका शैवाल, दिमाग मत लगाइए। तो शैवाल हो गया। फाइकोलॉजी माने फाई को मार के फाड़ दिया तो मर गया, मर गया तो शव हुआ, शव को शैवाल कहेंगे। यानी फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन और माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, ठीक है क्या? माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। बहुत आसान है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा सोचिए। और पोमोलॉजी है, बताइए अब इसमें देखिए तो इसको कहाँ पर लिखे? चलिए यहाँ लिख देते हैं पोमोलॉजी, ठीक है, पोमोलॉजी। और पोमोलॉजी में क्या है भाई? लॉजी माने तो अध्ययन, पोमो है यही ना, लॉजी माने अध्ययन, लॉजी माने अध्ययन, पोमो है। अब पो से आप यहाँ पर पपीता को याद रख लो ना, पपीता, पो से पपीता आ गया तो पपीता क्या है? पपीता किसकी श्रेणी में आता है? पपीता फलों की श्रेणी में आता है, ठीक है, पपीता फलों की श्रेणी में आता है। यानी पोमोलॉजी का मतलब क्या आएगा? फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन। बहुत ही आसान है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है क्या? फिर से एक बार मिला लेते हैं हम लोग, थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, फिर इसके बाद भी कुछ है उस पर चर्चा होगी। पढ़िए मत, सिर्फ चर्चा कीजिए, देखिए, उसे बात कीजिए, हमेशा याद रहेगा। याद रखने का सबसे आसान तरीका है अपने दोस्तों से इसके बारे में बात कीजिए कि हाँ हमने ऐसे पढ़ा है, देखो तो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए सेरीकल्चर है, तो सेरीकल्चर आप जैसे ही देखेंगे तो आपको क्या दिखा है? सेरी, सेरी से आपको क्या दिखता है? सेरी से पकड़िए तो क्या दिखता है? साड़ी। सेरी से आपको दिखेगा साड़ी, साड़ी यानी साड़ी कैसे बनता है भाई? तो रेशम के कीट से बनता है, ठीक है, धागा, सॉरी, रेशम के कीट से धागा बनेगा, धागा से साड़ी बनेगा। तो सेरी से आपने साड़ी पकड़ा, सेरी से आपने साड़ी पकड़ा, और साड़ी आपको पता है कि साड़ी बनाने के रेशम के धागा की आवश्यकता पड़ती है, यानी रेशम के कीट वो धागा बनाएगा। रेशम का कीट जो होते हैं वही धागा बनाते हैं, यानी सेरीकल्चर में रेशम के कीट का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में आप एंट को पकड़ लेना है, और एंट माने चींटी, चींटी किस श्रेणी में है? तो कीटों के श्रेणी में है, यानी एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी,
अभी तो बताए थे ना डेंड्रफ वाला बात है। डेंड्रफ कब होगा? जब बाल को साफ सुथरा नहीं रखिएगा, बाल को झखाड़ कर दीजिएगा। बस याद रखना, डेंड्रफ बाल में, बाल हुआ झखाड़, झखाड़ से आया झाड़ी। हाँ, होगा कि नहीं होगा बताइए। सोरोलॉजी पकड़ना है ना, सोरोलॉजी, लॉजी माने अध्ययन, ही तो पता चल गया कुछ ना कुछ का अध्ययन करवा रहा है। सोरोलॉजी सरीसृप वर्ग है, घर में ढूंढना है कहने के, एग्जाम हॉल में देख लेना है कहने सारे। सोरोलॉजी सरीसृप वर्ग है। सरीसृप एग्जाम में फिर वहीं बोलेंगे ना कि एग्जाम में मगरमच्छ तो आएगा नहीं, छिपकली ही दिखेगी। फ्लोरिकल्चर, अब बताओ, फ्लोरी में फ्लावर को पकड़ो ना, फ्लोरी में फ्लावर को पकड़ते हैं और फ्लावर में क्या होता है? फूल होता है, यानी फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर। ओफियोलॉजी, अब हम नहीं बोलेंगे ओफियोलॉजी, अभी तो बात किया था ना। ओफियोलॉजी माने फोफियोलॉजी, फोफ मारना है, मार देना वहीं पर फोफ एग्जाम में हॉल में, ठीक है क्या। फोफियोलॉजी से क्या हो जाएगा? फोफ मारना है, किसका अध्ययन? सांपों का अध्ययन, ठीक है। अनर्थियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, उड़थियोलॉजी पढ़ेंगे, उड़ा देना है, ठीक है। उड़ा दीजिएगा किसको? घोड़ा को नहीं, आपको यहाँ पर उड़ाना है पक्षी को। पक्षी उड़ता है भैया, घोड़ा बाबा लोग उड़ाते थे, ठीक है क्या, जब बचपन में। अब माइकोलॉजी फाइकोलॉजी का वही बात था ना, माइकोलॉजी फाइकोलॉजी, कवक और सवाल में द्वंद्व चल रहा था, कौन होगा कौन होगा, तो मार देंगे फाड़ देंगे की बात हो रही थी। तो फाड़ देगा तो मर जाएगा, मरेगा तो सवाल होगा, 100 होगा ना, मरने के बाद 100 होता है, 100 से सवाल नॉर्मल है। माइकोलॉजी में कौकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी में सवालों का अध्ययन। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी तो पोमो पकड़ लो ना, पोमो से पपीता याद कर लो। पोमोलॉजी में पोमो पकड़ लो और पपीता याद रखो, यानी पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? आपका फलों का अध्ययन होगा। इसके बाद भी और कुछ है, अभी हम बात करते हैं, वीडियो को रोकिए। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब आगे हैं पिसिकल्चर, इक्थियोलॉजी, सिल्वीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर और न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है क्या। इन लोगों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इन सब में किसका अध्ययन होगा यही जानना है। और पिसिकल्चर है, अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा पिसिकल्चर है, यही ना, पीसी, पीसने की बात कर रहा है। पीसी में क्या, पीसने की ना बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ से ढंग से देखिए, पीसने की बात कर रहे हैं। हम क्या कहते हैं ना कि पढ़ाई को अपने दैनिक जीवन से जोड़िएगा तो बहुत मज़ा आएगा और याद रहने में बहुत ही, मतलब क्या कहते हैं ना कि आसानी होता है, ठीक। तो पीसी से अब क्या पीसने की बात करते हैं, तो क्या पीसते हैं हम लोग? मसाला पीसते हैं, मसाले ना पीसेंगे तो अब मसाला मत मार दीजिएगा, मसाला का अध्ययन नहीं, गलती हो जाएगा, बात करेंगे, ठीक है क्या। तो मसाला का अध्ययन, सॉरी, पिसिकल्चर मतलब पीसने की बात करते हैं मसाला, और मसाला उसाला कब पिसाएगा, ठीक है, कुछ बनेगा तबे ना। सोचिए मसाला कब पीसिएगा, ठीक, जब कुछ बनेगा तब। यहाँ पर क्या बनाना है, ढंग से बना दीजिएगा, उल्टा पुल्टा चीज़ नहीं बनाना है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके घर में कुछ बन रहा है तो मसाला पिसा रहा है, क्या बनेगा भाई? मछली। हाँ, बहुत सावन चल रहा है, ध्यान रखिएगा, मछली नहीं अभी खाना है। पिसिकल्चर में मतलब पीसी मतलब कुछ पिसा रहा है, ठीक है, मसाला नहीं, याद रखिएगा। कुछ पिसा रहे हैं तो क्या, कुछ पिसा रहा है तो मसाला टाइप का कुछ पिसा रहा होगा, ठीक है। किसके लिए? तो मछली के लिए, मछली के अध्ययन किया जाता है इसमें, मत्स्यों का अध्ययन, ठीक है, मत्स्य पालन का अध्ययन हो जाएगा। और देखिए अब हो गया आपका पिसिकल्चर में मसाला पीस के आप मछली का कर दिए, मसाला पीस दिए। तो अभी देखो, ये देखो इक्थियोलॉजी कह रहा है, इक्थोलॉजी, एकेथोलॉजी, लॉजी माने अध्ययन, एकेथोलॉजी है, एकेठो चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, क्या मछली, एके चाहिए उसको, मछली, यानी इसमें होते हैं मछली का अध्ययन, ठीक है। इसमें मत्स्य पालन का अध्ययन, बस यही ध्यान रखना है। पिसिकल्चर में मत्स्य पालन होगा, पीसी मतलब मसाला पीस के मछली बनवाना है, लेकिन मत्स्य पालन का अध्ययन होगा। और एक इक्थियोलॉजी मांग रहा है, एक ठो चाहिए, लॉजिक नहीं ध्यान रखना है, एक ठो, एक पीस उसको काम चलेगा, ठीक है क्या। इक्थियोलॉजी यानी मछली का अध्ययन, ठीक है। अब आते हैं सिल्वीकल्चर, इसको देखिएगा, एकदम बहुत मजेदार है। सिल्वीकल्चर, सी ली आधा ल, यही ना, आधा ल का ली किया है, विकल्चर। हम इसको पकड़ लेते हैं, देखिए हमको याद रखने से मतलब है, बाकी किसी से तो मतलब है नहीं। हम इसको कितना दिन तक याद रख सकते हैं, कुछ ऐसा इसमें देख ले कि हमको बहुत दिन तक याद रहे। अब देख लो, हमने इतना इसको निकाल रखा तो क्या निकल गया, सी अली, सोचो तो सिली निकल गया भैया,
सिली किस में होता है? बॉडी में तो सिली नहीं होता है ना यार, सिली सिली वो बात नहीं है यहाँ पर। सिली होता है पेड़ में, पेड़ का सिली। पेड़ को जब काटते हैं ना तो उसमें निकलता है सिली। पेड़ को यदि आप काटवाइएगा, चिरवा दीजिएगा ना बीच से, तो उसमें निकलता है सिली। पेड़ किसको कटवाए है? पेड़ को ना। पेड़ को कहते हैं काष्ठ, काष्ठ या लकड़ी, यही ना काष्ठों का अध्ययन है। सिल्वीकल्चर, सिली है, सिली से बस सिली ढूंढना है, किस में सिली है भाई? सिली लकड़ी में होता है, पेड़ में होते हैं, वृक्षों या काष्ठों का अध्ययन सिल्वीकल्चर। हॉर्टिकल्चर, वहीं बागान में चले जाना है, हॉर्टिकल्चर बागान, ठीक है क्या है? बागान। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन होता है? बागवानी का अध्ययन होता है। अब ये और एक दो बचा है, एपीकल्चर और न्यूमिस्मेटिक्स। एपीकल्चर इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। एपी, यही ना। अब ये देख लो, कह रहा है एपी, दो चार बार बोलोगे तो पिटाने भी लगोगे। एपी, ये कौन बात है भाई? एपी, लेकिन पी ज़्यादा देर तक हो रहा है तो कुछ यहाँ से निकालने का सेंस हम लोग लगाते हैं कि पी यदि ज़्यादा देर तक होता है, ज़्यादा ट्यून तक आता है, तो कुछ किसी के भुनभुनाने की बात समझ में आती है। ए पी इस टाइप का हो रहा है, सोचिए तो किसी के भुनभुनाने की समझ में आ रहा है, यानी क्या भिनभिनाएगा? मधुमक्खी, मधुमक्खी भिनभिनाने की आवाज़ यहाँ पर समझ में आ रहा है। एपीकल्चर मधुमक्खी का अध्ययन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है। और न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है क्या? न्यू मिस, ठीक है क्या? नया नया गलती हो रहा है, मिसमेटिक। न्यूमिस्मेटिक क्या? इसको ऐसे ही याद रखिएगा, सिक्कों का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक्स में क्या होता है? सिक्कों का अध्ययन। एक बार दोबारा समझा देते हैं, याद रखिएगा। पिसिकल्चर, यहाँ पिसवाने की बात हो रही है, ठीक है। पिसिकल्चर पिसवाने की बात हो रही है, मसाला पिसवाइएगा मछली के लिए, यानी मछली या मत्स्य पालन के अध्ययन। एक्थियोलॉजी, एकेथोलॉजी चाहिए उसको, सोच लीजिए, ठीक है क्या? मछली का अध्ययन। सिल्वीकल्चर, सिली पकड़ना है, काष्ठ का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर बागवानी। एपीकल्चर, एपी वाले बात बताए है ना, मधुमक्खी अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों का अध्ययन, साथ में ही बोलना है, ठीक है। हमने प्रयास किया है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाए, है। चलिए देखिएगा इसको। थैंक यू।